Assalamu alaikum, this is architect Kamal Sinan. I graduated from Manitoba University, Canada. Canadian graduate, 1993 में pass out हुआ. I've done my masters in 95. Since then I worked in Canada for a few months. Then I started working in the Middle East countries. Started from Oman, the palace Muscat for Sultan Qaboos. And then I moved to Dubai. Started working with many different companies, but major जो projects हैं उसमें Mall of the Emirates is my project. I've done a lot of work with the architects, the WPC, and then I moved to Abu Dhabi. I worked for Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan in United Design International, and I worked for the Sharia Court and Presidential Palace Abu Dhabi. इस तरह के बहुत सारे prestigious and high-end projects हैं. और पाकिस्तान में फिर मैं I started from the Centaurus as the principal architect of the Centaurus, and I was appointed for Tower B finishes, and I did the procurement from China for that. इस तरह से काफ़ी experience gain किया. Then 2010 में I started my firm Arcentire. Arcentire is the registered firm with SECP, and उसमें हम लोग public sector पे काफ़ी projects कर रहे हैं. One of the signature project is the Aquatic Mall. इसके अलावा the Mid Mall, Mall of Eiffel and Opal Square. इसके अलावा हम चकवाल में एक project कर रहे हैं high end classical finishes के साथ the Colonnade, and इस्लामाबाद में हमने अभी recently खुशबख्त आर्केड हमने deliver किया है. इसके साथ साथ हम बहरिया टाउन में रेजिडेंशियल बहुत सारे कर रहे हैं. DHA हमारा सामने है, DHA फेज़ 2. हम लोग गीगा मॉल के बिल्कुल सामने बेस करते हैं, तो हमने DHA में काफ़ी काम किया है. अभी हम रिसेंट पास्ट में कुछ बिल्डर्स का काम कर रहे हैं, ख़ास करके मैं नाम लूँगा MGC डेवलपमेंट्स का. MGC के 4-5 प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं. उसमें जो मेजर प्रोजेक्ट है वो MGC जूल है, दैट इज़ ग्राउंड प्लस 22 स्टोरी, एंड वो हमारा डिज़ाइन है, मॉडर्न लाइन्स पे डिज़ाइन हुआ हुआ है. और लाहौर में एक रिसेंट प्रोजेक्ट आने वाला है, 2 दिन में उसकी इनॉग्रेशन है इंशाल्लाह. दैट इज़ कॉल्ड मस्कन, 100% रेजिडेंशियल टावर, G+16 स्टोरी. तो ये फ़िलहाल आजकल के करंट प्रोजेक्ट्स हैं हमारे. पर्सनल स्टाइल जो है वो मेरा ऐसा कोई भी नहीं. मेरा एक पर्सनल एक रिकग्निशन है, वो दैट इज़ यूनिकनेस. मेरे कोई भी एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से मिलता नहीं. एक्चुअली पर्सनल स्टाइल क्यों नहीं है, पाकिस्तान में रहते हुए ख़ास करके यहाँ पर हर एक क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट है. कोई कहता है मुझे क्लासिकल चाहिए और कोई कहता है मुझे मॉडर्न चाहिए. तो आप अपना पर्सनल स्टाइल उस वक्त करते हैं कि जब आपके पास अपने कोई प्रोजेक्ट्स इस तरह के क्लाइंट हो जो आपको फ्री हैंड दें. लेकिन पाकिस्तान की जो सोसाइटी है इसमें इस तरह के क्लाइंट्स मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है. ओवरऑल मुझे क्लासिकल डिज़ाइन या मॉरिश आर्किटेक्चर या मोरक्कन आर्किटेक्चर पे काम करना बहुत पसंद है, और उस पर मैंने जो पैलेसेस पे काम किया है आज से पहले दुबई में, अबू धाबी में, उसमें मोरक्कन आर्किटेक्चर पे मैंने बहुत काम किया हुआ है और वो मुझे पसंद है. क्योंकि मैं हाई एंड प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी काम कर चुका हूँ, ख़ास करके पैलेसेस के प्रोजेक्ट्स मैंने बहुत किए हैं. अबू धाबी में शेख जायद फैमिली के किए हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की फैमिली के लिए किए हैं, शेख मंसूर बिन जायद के लिए किए हैं. तो उसमें हुआ क्या कि मुझे एक हाई एंड डिज़ाइन का शौक़ है. तो जब मेरे पास कोई क्लाइंट्स आते हैं और उनको मैं हाई एंड काम अपना दिखाता हूँ, तो एज सच बहुत सारे लोग उस काम को यहाँ समझ नहीं पाते, ख़ास करके जो क्लासिकल डिटेल्स हैं. तो हमारे पास रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं क्योंकि हम उसके चार्जेस ज़्यादा लेते हैं, और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास बेतहाशा हैं. इसलिए कि मेरा नाम जो है वो पाकिस्तान में फेमस होने की वजह जो है वो सेंटोरस है. तो बिकॉज ऑफ द सेंटोरस बैकग्राउंड मेरे पास मॉल्स के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं.
अगर आप ये देखें कि आर्किटेक्चर में आप पूछ रहे हैं कि क्या ट्रांसलेशन में आपको दुबई और पाकिस्तान में क्या फ़र्क नज़र आया, तो मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। बिकॉज आर्किटेक्चर इज़ आर्किटेक्चर, कहाँ पर भी हो दुनिया में आपकी जो आर्किटेक्चर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके नॉर्म्स हैं, वो सेम रहते हैं। तो और चूंकि मैं सेंट टॉरस प्रोजेक्ट पे आया था, तो मुझे इतना ज़्यादा फील भी नहीं हुआ कि वहाँ पर भी हम इस लेवल पे आई एंड जो हाई राइज रेजिडेंशियल या कमर्शियल कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हमें इस तरह का प्रोजेक्ट मिला। लेकिन जब उसके बाद हम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे आए हैं और अपनी फर्म इस्टेब्लिश की आर्क एंड टायर, उसमें मुझे थोड़ा सा हुआ कि जो हमारे पास क्लाइंट टेल आ रही है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। तो हमें काफ़ी नीचे जाके काम करना पड़ रहा है। हमारी जो फुल जो एक्सपर्टीज़ हैं उसको यूटिलाइज करने का मौका ही नहीं मिल रहा कहीं भी। अच्छा, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि आर्किटेक्ट्स जो दुबई से आते हैं और वो यहाँ पर काम किस तरह से कर रहे हैं, तो यकीन करें कि जो आर्किटेक्चर हम वहाँ करते आ रहे हैं उसमें और यहाँ में काफ़ी फ़र्क है। मैंने जो अपना पोर्टफोलियो है दुबई का, अबू धाबी का, वो तो यहाँ के क्लाइंट्स को कभी दिखाया ही नहीं आज तक। सिर्फ बातों में हमने उनको बताया कि आई वर्क फॉर दुबई, आई वर्क इन अबू धाबी एंड वॉट एवर, बट लेकिन मैंने उनके वो प्रोजेक्ट्स उनको दिखाई ही नहीं। अगर मैं वो प्रोजेक्ट्स दिखाता तो मुझे कभी भी यहाँ का काम मिलता नहीं। और हम जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो हम लोकल क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं, तो क्लाइंट्स की जो प्रेफरेंस है वो बहुत ज़रूरी होती है। इवन हम कमर्शियल काम भी कर रहे हैं तो क्लाइंट्स कहते हैं कि मुझे एलिवेशन जो है वो ब्लैक एंड वाइट चाहिए। तो रिसेंटली हम एक एलिवेशन वाइट करना चाह रहे थे, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में हमने ब्लैक एंड वाइट कर दिया। तो इट्स अप टू एन आर्किटेक्ट कि वो किस तरह से उसको एक्सेप्ट करता है लोकल रिक्वायरमेंट्स को। बहुत अच्छा आपने सवाल किया और मेरा जो जवाब है वो हाँ में है, बिल्कुल। इसलिए कि जिन आर्किटेक्ट्स का एक्सपोजर है और जिनके पोर्टफोलियो पे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जाना चाहिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में और वहाँ लेक्चर्स देने चाहिए। और जो भी सवालात हैं आर्किटेक्ट्स के, जूनियर आर्किटेक्ट्स या स्टूडेंट आर्किटेक्ट्स के, उसको उनको जवाब देने चाहिए और उनको ग्रूम करना चाहिए, ताकि हमारी मार्केट में भी उस लेवल पे काम हो सके जिस लेवल पे बाहर इंडस्ट्री में हो रहा है। Most acknowledged project, this is very tough to say। बहुत सारे क्लाइंट मेरे नाराज हो जाएंगे अगर वो मेरी वीडियो देखते हैं। all the projects are very much acknowledged और मुझे सब पसंद हैं because all my babies। लेकिन उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जिन पे हमने बहुत मेहनत की और जिसकी वजह से हमें अप्रिसिएशन बहुत मिली, उनमें सर फहरिस्त तो सेंट टॉरस है, प्रोजेक्ट है। इसके बाद MGC जो अभी हम ज्यूल कर रहे हैं 22 स्टोरी, उस पर बहुत अप्रिसिएशन मिली। दी कॉलोनेट आप ज़रूर देखिए, उस पर हमें बहुत अप्रिसिएशन मिली। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है आर्क एंड टायर, इसमें हर साल हम लोग बाकायदगी से इंटर्नशिप ऑफ़र करते हैं, 3 मंथ्स और 6 मंथ भी। और उसमें हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पिछले कई सालों में काफ़ी नॉलेज दे चुके हैं और उनको हम स्किल सेट्स सिखाते हैं। जैसे स्पेस प्लानिंग में एक्सपर्ट्स करते हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में हम उनको एक्सपर्ट करते हैं। ख़ास करके 3D स्टूडियो मैक्स हम लोग यहाँ इन हाउस उनको सिखाते हैं।